हाय फ्रेंड्स, वेदा को 15 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड नाउ शी स्टार्ट वॉकिंग। कितना अच्छा लगता है अपने बच्चे को छोटे छोटे कदमों से चलते हुए देखना, और इसके लिए हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। 15 मंथ के बाद उसने अब खुद से चलना स्टार्ट किया है। सो ये लंबी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, इस तरह से 9 मंथ के बाद उसने इस तरह से फ्लोर को अपना फ्रेंड बनाना स्टार्ट किया था। और यही ये पहली टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर टाइम दीजिए, खुद को फ्लोर को एक्सप्लोर करने दीजिए। प्लेमेट्स में बच्चे खेलें, उसका मना नहीं है, बट हर जगह पे उसको जाने दीजिए, उस पर वॉच रखिए, बट उसको इंडिपेंडेंट बनाइए। दूसरी बात है जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, वो है वॉकर। मैं मानती हूँ कि वॉकर्स की वजह से बहुत इंजरीज़ होती हैं, वॉकर की वजह से बच्चे लेट चलना सीखते हैं, मैं एग्री करती हूँ। फिर भी मैंने वेदा के लिए वॉकर लिया था। वो वॉकर किस तरह का है, वो आप कितने टाइम के लिए बच्चों को देते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। एक अच्छी क्वालिटी का वॉकर लीजिए, पीछे अच्छे से नेक एंड हेड के लिए सपोर्ट होना चाहिए। देखिए, इस तरह से राउंड है, 360 डिग्री ये घूम सकता है। वेदा का हाथ इस कोई फर्नीचर को या दीवार को इसकी वजह से टच भी नहीं हो पाता है। और मैं उसको वॉकर दिन में 15 से 20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देती थी। 15-20 मिनट के लिए बच्चे उसमें एंजॉय करते हैं, उसको थोड़ा बहुत फ्रेश अप हो जाते हैं। और अगर हम सिंगल हैंड है मदर, तो 15-20 मिनट में लिए खुद के लिए खाना बनाना, रोटी करना, खा लेना जब तक बच्चे एक सेफ़ जगह पे है, वो बहुत ज़रूरी है। आप उन पे वॉच रख सकते हैं तो इंजरीज़ के चांसेस बहुत कम होंगे। वॉकर एक अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं ले सकते तो बेटर है कि आप वॉकर ही ना ले, छोड़ दीजिए। वॉकर के अलावा भी बहुत ऑप्शन है हमारे साथ। मैं उसको खाना भी वॉकर में देती थी, एक जगह पे फिक्स करके, तो वो वहाँ पे एंजॉय करके खाना खा लेती थी। सो मेरे लिए वॉकर हेल्पफुल रहा है, क्योंकि 15-20 मिनट बच्चे उसमें फ्रेश हो सकते हैं और उतने में हम कोई काम कर सकते हैं, वो खुश होते हैं उसमें। और मतलब कदम बढ़ाना और लेग की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है उनकी। ज़्यादा देर तक बच्चों को उस पर बिठा के रखना, वो बात के मैं भी खिलाफ़ हूँ, क्योंकि वॉकर की वजह से बच्चे चलेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। वो उनको चलने में हेल्पफुल नहीं कर सकता, बस उनके थोड़ी बहुत उनको फ्रेश कर देंगे और थोड़ा बहुत इनका पैरों को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसके बाद जब वो 9 महीने की हुई, तब उसने खुद ही वॉकर को छोड़ दिया, क्योंकि वो समझने लगी थी कि इसमें बैठने की वजह से मैं किसी चीज़ को टच नहीं कर पा रही हूँ। वो फर्नीचर को टच नहीं कर पाती थी, कोई भी चीज़ खुद से ले नहीं सकती थी। फिर उसको समझ आने लगा कि इसमें बैठना मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो वो खुद ही मना करती थी। फिर उसको सब चीज़ को पकड़ना होता था, पैरों से कुचलना होता था। तब बारी आई उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाना। 10 महीना ख़त्म होने के बाद जब 11वां चल रहा था, तब हम उसको इस तरह से गार्डन में, मिट्टी में, हर जगह जब भी टाइम मिलता था थोड़ा थोड़ा बहुत हम चलाते थे। वो घर में चलना उसे पसंद नहीं था, लेकिन घास में उसे बहुत मज़ा आती थी। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, और नंगे पाँव चलाइए प्लीज़। फिर इस तरह के पुश टॉय होते हैं। हाँ, मैंने कोई पुश टॉय परचेस नहीं किया था, मैं घर की चीज़ों से ही उसको टॉय बना के देती थी। और इस तरह से उसके नाना भी उसको बहुत हेल्प करते थे इस तरह से चलाने में। आप हॉल में या फिर खुली जगह पे चेयर की मदद से बच्चे को पुश करना सिखा सकते हो। मैं इस तरह से कोई भी सामान से उसको पुश टॉय बना देती थी, बस उसको हमें ध्यान रखना पड़ता है उसके पीछे रह के। और बच्चे ऐसे एक टॉय से ज़्यादा देर तक खेलते नहीं हैं, उनको कुछ अलग ही चाहिए। फिर उसने स्टार्ट किया इस तरह से दीवार को पकड़ के चलना। बच्चे जब चलना सीख रहे होते हैं, तब आप उनको कोई अच्छे सॉक्स या चूचू वाले या लाइट्स वाले शूज़ या सैंडल्स प्लीज़ मत पहनाइए। उनके पैर नंगे रखिए
अगर विंटर ज़्यादा है तो इस तरह से नीचे ग्रिप वाले सॉक्स आप दे सकते हैं बच्चों को, जिसमें डॉट या लाइंस बनी हुई होती है, जो ग्रिप की वजह से वो उनको चलने में भी हेल्पफुल रहते हैं। वो खुद से खड़े होना नहीं सीखी थी, तो मैं इस तरह से स्टूल पे बिठा के उसको एंकरेज करती थी। नीचे हम रूखे गद्दे रखते थे और वो थोड़े थोड़े कदम बढ़ाना इस तरह से इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया था। ये भी तभी वो 1 साल के ऊपर की हो चुकी थी। 1 साल और ऊपर 2 महीने ख़त्म हो चुके थे, फिर भी उसने खुद से कदम नहीं बढ़ाए थे। तो मैं धीरे धीरे इस तरह से उसको प्रैक्टिस कराती थी। रात को सोने के टाइम पे भी हम गद्दों में इस तरह से सॉफ्ट पिलो के ऊपर से उसको खुद से खड़े होने की ट्रेनिंग देते थे। मेरे पास से उसके पापा के पास से मेरे पास, वो एक दो कदम खुद से चलना हम उसको सिखाते थे। फिर भी उसे बहुत टाइम लग गया था। मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे को टाइम दीजिए। हर बच्चा एक टाइम पे चलना नहीं सीखते। कुछ बच्चे 1 साल से पहले, कुछ बच्चे 1 साल के बाद, उनका टाइम आएगा, जैसे उनके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे वो चलना सीखेंगे। गार्डन में भी वो इस तरह से फिर मेहंदी पकड़ के खड़े होना, खुद को बैलेंस करना, धीरे धीरे टाइम लग गया। उसको एक फिंगर पकड़ के बहुत टाइम से वो चलती थी, लेकिन खुद से चलना उसने 15 मंथ के बाद ही स्टार्ट किया। रात को सोने के बाद उसके पैरों पे आप मसाज कीजिए। वो आप 6 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं खुद से। आप रोज़ उसको थोड़ी थोड़ी मसाज और एक्सरसाइज कीजिए, जो बच्चों को मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करती हैं। गार्डन में इस तरह से खुद को बैलेंस करना उसे बहुत हेल्पफुल रहा है, क्योंकि इस तरह से वो मेहंदी की लाइन हिलक डुलक होती रहती थी और वो उससे खुद का बैलेंस बनाना सीखी, जो उसको चलने में भी हेल्प किया। और घर में चलने से ज़्यादा अच्छा बच्चे गार्डन और मिट्टी में खुद को बैलेंस ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो आप हो सके उतना टाइम उनको इस तरह से बाहर प्रैक्टिस करवाइए। देखिए, फिर इस तरह से वो दीवार से मेरे पास थोड़ी थोड़ी करके आने लगी। हम उसके पाँव नंगे ही रखते थे जब भी हम उसको प्रैक्टिस कराते थे। कभी कोई सैंडल्स या स्लिपर्स, चप्पल्स, बूट्स नहीं पहनाते थे। फिर उसने जब अच्छे से चलना सीखा, फिर उसके लिए नए सैंडल चूचू वाले आए और फिर तो वो पूरे घर में दौड़ने लगी थी। सो इस तरह से वेदा चली। लेकिन हर बच्चे की स्टोरी अलग होती है। हर बच्चा अपना माइलस्टोन अलग टाइम पे अचीव करता है। सो वेट कीजिए, बच्चे को हेल्पफुल हो सके ऐसा कुछ कीजिए। उसको फर्नीचर पूरे घर में एक्सप्लोर करने दीजिए। बस उसके ऊपर वॉच रखिए कि उसे इंजरीज ना हो। अदरवाइज़ उसको पूरे घर में आप घूमने दीजिए, सब कुछ पकड़ के खड़े होने दीजिए और वेट कीजिए 18-19 मंथ तक आपका भी बच्चा अच्छे से चलेगा। और अगर इतने टाइम के बाद भी अगर बच्चा नहीं चल रहा है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे चल नहीं पाते हैं, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इतने टाइम में भी अगर वो नहीं चला है तो फिर आपको विज़िट करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इतना टेंशन मत लीजिए, बच्चे को टाइम दीजिए और हो सके उतनी उसकी चलने में हेल्प कीजिए। आई होप आपको मेरी ये टिप्स और एडवाइस हेल्पफुल होंगी आपके बच्चे के वॉकिंग जर्नी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।